हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनका जो दिमाग है ना, वो हर वक्त चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे सर दिमाग के अंदर कोई टेप रिकॉर्डर लग गया है, कोई रील जो है वो हर वक्त दिमाग के अंदर चलती रहती है। तो ये जो दिमाग का हर वक्त चलना है, इस चलने की वजह से सर जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, हम अपने एनवायरमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हर वक्त एक डर, एक बेचैनी सी बनी रहती है। तो ये जो दिमाग का हर वक्त चलना है, इस चलने से हम कैसे पूरी तरह से बाहर निकलें, इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल MTTM मेथड मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये MTTM मेथड क्या है, इसके लिए पूरा फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि उनका दिमाग है वो हर वक्त चलता रहता है, रील जैसे चलता रहता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि एक पर्सन की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं ना, जैसे मैंने अगर उस चीज को 5 बार नहीं किया तो दिमाग में ये थॉट आता है कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ हो जाएगा, तुम्हारे परिवार के अंदर कुछ हो जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को अगर कुछ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने मार्केट में गया और मैं वहां जाके अगर मार्केट में दुकानदार को पैसा दे रहा हूं, कोई भी चीज खरीदी, तो अब दिमाग में आएगा कि नहीं, तुमने अगर 5 बार इसको पैसे नहीं दिए तो घर पे कुछ हो जाएगा, तो मुझे उसको 5 बार पैसे देने पड़ते हैं। इस चक्कर में कई बार मेरा नुकसान भी हो जाता है। मैं अगर कहीं पर किसी मंदिर के आगे से निकला तो दिमाग में आएगा कि तुमने उस मंदिर को 5 बार नहीं देखा, तो अगर मैं उस मंदिर को 5 बार ना देखूं तो दिमाग में आएगा कि तुम्हारे घर में कुछ हो जाएगा, पापा के साथ में कुछ हो जाएगा, मदर के साथ में कुछ हो जाएगा, तुम्हारे साथ में कुछ हो जाएगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हर वक्त ये दिमाग में थॉट चलता रहता है। अब मान लीजिए कि मैंने खाना खाया, अब मैंने एक ही तरीके से निवाला जो लिया, अच्छा वो जो 5 तरीके भी जो है ना, वो 5 तरीके भी पहले तरीके जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला तरीका अलग ले लिया, दूसरा तरीका अलग हो गया, तीसरा तरीका अलग हो गया, चौथा अलग हो गया, पांचवा अलग हो गया। नहीं, पांचों के पांचों जो है वो सिमिलर तरीके से होने चाहिए। जैसे मैं एक गली से निकलता हूं तो दिमाग में थॉट आएगा कि 5 बार उसी तरीके से मैं उस गली से निकलूं। अगर मैं उस तरीके से उस गली से नहीं निकलता तो मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाएगा। मैं अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अगर किसी से बिजनेस डील करने जा रहा हूं, मेरी बिजनेस डील नहीं हो पाएगी। तो ये जो हर वक्त दिमाग में जो चलता रहता है सर, इसकी वजह से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। और ये बात सत्य है दोस्तों कि अगर दिमाग कंटिन्यूसली चलता रहता है तो हमारा जो दिमाग है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है, और जब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, और दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है, जो सीरोटोनिन है, डोपामिन है, उनका मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, उनका मामला कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे अंदर सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे अजीब सा बेचैनी, डर, घबराहट सी बनी रहती है। दिमाग के अंदर एक रील सी चलती रहती है, चेन बन जाती है नेगेटिव थॉट्स की, एक के बाद एक लगातार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव जो थॉट्स है ना, वो इंतजार में बैठे हैं गली के अंदर कि बस तुम निकलो और हम आते हैं। एक के बाद एक बमबारी हो रही है। फिजिकल सिम्टम्स भी कई बार फील हो जाते हैं, जैसे कभी धड़कन तेज होना, सिर भारी सा रहता है, सर चक्कर सा महसूस होता रहता है, कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, कभी सांस जो है वो खींच खींच कर लेना पड़ता है, पेट की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और पूरे दिन सर एकदम मन खराब सा रहता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी वजह से सारे क्या है, फिजिकल सिम्टम्स क्यों होते हैं? क्योंकि केमिकल इम्बैलेंसिंग की वजह से हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस बोलते हैं, उसकी एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से ये सारे के सारे हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए, इन सारे सिम्टम्स से बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा, ये सिम्टम्स जो है ये एंजाइटी की वजह से ही है। इस बात का प्रूफ क्या है कि सर मैं टेस्ट सारे करवा चुका हूं, अच्छा जांचें मेरी सारी नॉर्मल है। अच्छा, कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, आपको सिर दर्द हो रहा हो, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, पेट के अंदर गैस बन रही है, गर्दन के अंदर खिंचाव हो रहा है, चक्कर सा महसूस हो रहा है, हाथों पांव में कंपन सा हो रहा है, कोई सा भी आपके शरीर के अंदर सिम्टम हो रहा है, अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है, अगर आपकी जांचें नॉर्मल है, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपकी जांचों में कोई एबनॉर्मलिटी है तो ये आपके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन टेस्ट अगर नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। आपके टेस्ट के जो पैरामीटर्स है, टेस्ट के बहुत सारे गठियां बन गई है, बहुत सारी गठरियां भर गई है, तो ये अगर टेस्ट के
गठरियां बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सर सब कुछ करा लिया कुछ नहीं है, इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है ना तो हमें यहां पर सीबीटी मेथड को यूज करना होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को यूज करना होता है। ये जो एमटीटीएम मेथड है ये सीबीटी का एक पार्ट है। कैसे यूज करना समझना बहुत अच्छे से। दोस्तों सबसे पहले तो हमें हमारे दिमाग में जो ये थॉट आता है कि अगर मैंने चीजों को 5 बार रिपीट नहीं किया तो मेरे साथ में कुछ हो जाएगा, मेरे घर वालों के साथ कुछ हो जाएगा। तो पहले तो मैं अपने आसपास देखूं कि मेरे आसपास जो मेरे तरह से जो जीवन जीने वाले जो लोग हैं, मेरे जैसे जो कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करने वाले लोग हैं, मेरे जैसे जो रिलीजियस वैल्यूज को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्या वो भी इसी तरीके को अपनाते हैं क्या वो भी इसी तरीके से 5 बार चल रहे हैं क्या? अगर वो नहीं चल रहे और मैं चल रहा हूं, इसका मतलब ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग का बना हुआ एक पैटर्न है। अच्छा, मेरे दिमाग के अंदर ये मजबूत क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्या लिया? एक्शन लिया। इस थॉट के अनुसार मैंने बार बार 5 बार एक्टिविटीज रिपीट की। इस कारण से मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट मजबूत हो गया। मेरा जो मन है वो इस थॉट को सत्य समझने लग गया। क्योंकि आप किसी भी चीज पर एक्शंस लेते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या मान लेता है? रियलिटी मान लेता है। इसके कारण से मेरे भीतर इसके अंदर क्या हो गई? डर की कंडीशनिंग हो गई। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं नींद में सो रहा हूं, उस समय भी तो मेरे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होती है। तो क्या उस समय मैं चीजों को 5 बार रिपीट करता हूं? या जो सांस वाला प्रोसेस है क्या मैं उसको 5 बार रिपीट कर रहा हूं? वो तो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। तब मेरे आसपास कुछ ऐसा होता है क्या? तब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बेसिकली मेरी क्या है? एक प्रकार की मैजिकल थिंकिंग का पैटर्न बना हुआ है। ये एक प्रकार की क्या है? मेरी मैजिकल थिंकिंग है। अच्छा, मैजिकल थिंकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो चीजें इलॉजिकली आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, 5 बार चीजों को रिपीट करना और किसी के साथ में कुछ हो जाना, किसी के साथ में बीमारी हो जाना, सिलेक्शन ना होना या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, ये दोनों चीजें आपस में इलॉजिकली कनेक्टेड है। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? मैजिकल थिंकिंग। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने अपना जो तैयारी है, अपना सामर्थ्य उतना डेवलप नहीं किया जिससे सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन नहीं होने का गणित क्या है? आपके सामर्थ्य का गणित है। एक्सीडेंट अगर आप जो रोड के जो रूल्स है, रेगुलेशंस, उनको प्रॉपर नहीं फॉलो कर रहे तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन 5 बार रिपीट करने से ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। अच्छा, फिजिकली अगर बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे किसी का डेथ होने वाला नहीं है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है? इलॉजिकली कनेक्टेड। तो हमें हमारी जो मैजिकल थिंकिंग है उसको क्या करना पड़ता है? टेस्ट करना पड़ता है। तो इसको MTTM को क्या बोलते हैं? मैजिकल थिंकिंग टेस्टिंग मेथड बोलते हैं, MTTM। तो जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है तो हम उसको चैलेंज करें कि भाई अगर मान लीजिए कि ये जो थॉट आ रहा है क्या दूसरे लोग भी ऐसा कर रहे हैं? नहीं, दूसरे लोग ऐसा नहीं कर रहे। अगर ये सत्य होता तो दूसरे लोग भी करते ना। तो दूसरे लोग नहीं कर रहे, इसका मतलब ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग का इमेजिनेशन है, कल्पना है। अच्छा, आज तक ऐसा इस थॉट की वजह से कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं, आज तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मुझे हर बार अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये सिंपल सा मेरा क्या है? मैजिकल थिंकिंग है। और इस मैजिकल थिंकिंग को चैलेंज करने का मतलब क्या है? टेस्ट करने का मतलब क्या है? इस थॉट के अकॉर्डिंग मुझे एक्शंस नहीं लेने। बहुत सारी चीजों को मैं देखता हूं इस दुनिया में, बहुत सारी आवाजों को मैं सुनता हूं सुबह से लेकर शाम तक। तो क्या उन सभी आवाजों को मैं बार बार रिपीट करता हूं? मैं सुबह से लेकर शाम तक, जैसे मान लीजिए कि मैंने घड़ी को देखा, मैंने 12 बजे घड़ी का टाइम देख लिया, तो क्या मैं बार बार वापस अपने आप को रिपीट करवाता हूं कि मुझे 12 बजे दिखना ही चाहिए, जबकि घड़ी में तो दिखना पॉसिबल ही नहीं है। एक बार जो मोमेंट गुजर गया, एक बार जो पल गुजर गया, वो पल वापस हमारे आगे आ ही नहीं सकता। तो मैं जिस परफेक्शन के पीछे चला हूं कि नहीं वापस वैसा ही उसी मोमेंट में उसी टाइम पे वो चीज मेरे सामने वैसी ही होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है मतलब ऐसा दिन में नहीं हो रहा और आसपास कुछ घटित भी नहीं हो रहा, किसी के साथ में कुछ खराब भी नहीं हो रहा। तो जो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि नहीं वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा, आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें बार बार अपने आप को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि ये बेसिकली एक प्रकार की मैजिकल थिंकिंग है, मुझे इस थिंकिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेना। तो अगर हम इसको कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो दोस्तों हमारा जो दिमाग है वो इस थॉट को एक इमेजिनेशन मानना शुरू कर देता है, मैजिकल थिंकिंग मानना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मैजिकल थिंकिंग मानना शुरू करता है, फिर हमारे दिमाग में इस थॉट से रिलेटेड जो फियर है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। हमारा दिमाग जो है वो शांत होने लग जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसका रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो दिमाग है वो जो लगातार चलता रह रहा है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो दिमाग का हर वक्त चलना है, इसको हम पूरी तरह से कैसे ब्रेक करें, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।